हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन अमृत चैनल में, जहां हर कथा में छिपा है भक्ति का रस, हर व्रत में बसता है श्रद्धा का प्रकाश। यहां हम सुनेंगे देवताओं की दिव्य कथाएं, जानेंगे व्रतों का महत्व और पूजन विधि, और पाएंगे आस्था से भरे प्रेरणादायक संदेश। हर दिन को बनाए शुभ और हर पल को बनाए पवित्र, भक्ति, ज्ञान और संस्कारों के साथ। तो आइए आज की वीडियो का हम आरंभ करते हैं। आज गुरुवार 6 नवंबर 2025 है और आज से मार्गशीर्ष मास का आरंभ हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष का मास अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस मास में उपवास, कथा श्रवण, स्नान दान, कीर्तन भजन, धर्म प्रियता दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष पड़ा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के माह के बाद मार्गशीर्ष माह का आरंभ होता है, जो कि हिंदी महीने में देखा जाए तो 9वां महीना है। इसका वर्णन हमें पुराणों में भी मिलता है। इसकी महिमा उतनी ही पवित्र है जितनी कि कार्तिक मास का। इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम माशानाम मार्गशीर्ष अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना भी की थी। मार्गशीर्ष मास के दौरान यमुना नदी में स्नान दान का एक विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज रूप से ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और अपने जीवन से समस्त विघ्न, बाधा और संकट को दूर करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान जरूर करें। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों पर, सरोवर पर स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो भी आपको कृष्ण की आराधना करने मात्र से संतान प्राप्ति का वरदान भी सरलता रूप से प्राप्त हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में कीर्तन करने तथा शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में पूरे महीने श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व भी प्राप्त होती है। इस महीने में कृष्ण मंत्रों की आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति, उनकी कथा का पठन पाठन बहुत ही फलदायी होता है। इस महीने गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देखरेख करने से भी भगवान श्री हरि कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस महीने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना, कृष्ण मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण को अपना बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए इस पूरे महीने अगर आप कर सके तो पूरे श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण को पुकारे, उनके मंत्रों का जाप करें, उन्हें और उनकी राधा रानी का पूजन करें। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास, निरंतर भजन, कीर्तन सब कुछ करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी संध्या काल में श्री कृष्ण और राधा की आराधना के साथ साथ विष्णु जी और शिव जी के भजन कीर्तन भी अवश्य करना चाहिए। इन दिनों प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पूरे महीने भर में मनुष्य पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान, जप, तप, व्रत, उपवास आदि करते रहें तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मार्गशीर्ष महात्म कथा के पहले अध्याय में
भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र स्नान का फल गोपियों को बताया था। सूत जी ने कहा, मैं उन माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो देवकी के पुत्र हैं, समस्त लोगों के सुख के कारण हैं, सांसारिक सुख और मोक्ष के दाता हैं तथा अपने भक्तों के प्रिय हैं। भगवान नारद ने ब्रह्मा जी से इसका प्रश्न पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगत के रचयिता, हे देवों के स्वामी, जिनकी स्तुति सुनाना पुण्यदायी है, हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझसे जो पूछा जा रहा है उसे बताइए। आपने पहले कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। मैं उस मास का महात्म्य संक्षेप में जानना चाहता हूँ। उस मास के अधिष्ठाता देवता कौन है? दान में क्या दिया जाए? पवित्र स्नान कैसे किया जाए? उसकी विधि क्या है? उस अवसर पर मनुष्यों को क्या करना चाहिए? हे राम, क्या खाना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पूजा, ध्यान, मंत्र आदि कौन कौन से कर्म करने चाहिए? हे अच्युत, मुझसे सब कुछ कहिए। तब भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, समस्त लोकों के कल्याणकारी मार्गशीर्ष के पवित्र अनुष्ठान के संपन्न होने पर इष्टापूर्ण आदि यज्ञ, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य जैसे विश्राम गृहों का निर्माण, कुएं और तालाबों की खुदाई सहित अन्य सभी अनुष्ठान संपन्न माने जाते हैं। हे पुत्र, मार्गशीर्ष में यदि कोई भी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किया जाता है तो वह पुण्य प्राप्त होता है, जो सभी तीर्थों में स्नान और सभी यज्ञों के संपन्न करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष महात्म्य सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य को तुला पुरुष आदि के दान से प्राप्त होता है। यज्ञ, वेद अध्ययन, दान आदि से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से अथवा योगाभ्यास से मैं कभी भी मनुष्यों द्वारा वश में नहीं किया जा सकता हूँ। अन्य महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन, व्रत, जप आदि से भी उतनी आसानी से वश में नहीं होता जितना इसमें यह सोचकर कि मुझे प्राप्त करने का यह एकमात्र साधन है। देवताओं ने अन्य धर्म आदि की रचना की है और इस प्रकार मार्ग शीर्षक की को स्वर्ग के निवासियों देवताओं द्वारा एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य बना दिया गया है। मार्गशीर्ष मास मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। इसमें पुण्यवान और मेरे प्रति समर्पित मनुष्यों को अवश्य ही धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। भारतवर्ष में जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास में धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उन्हें पापी माना जाता है। वे कलयुग से मोहित हो गए हैं। हे प्रिय, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में होता है तब मनुष्य को वह लाभ प्राप्त होता है जो 8 महीनों में प्राप्त होता है। वैशाख मास में माघ का 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, जब तुला राशि में सूर्य के रहने पर उससे 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य के वृश्चिक राशि में होने पर उससे 1 करोड़ गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष महाश्रेष्ठ है, इसलिए यह मुझे प्रिय भी है। हे मेरे पुत्र, यदि कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक पवित्र स्नान करता है तो मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उसे अपने शरीर भी देता हूँ। इस संबंध में वे कथा सुन कहते हैं, हे पुत्र, इसे सुनो। नंद नामक ग्वाला एक महान आत्मा था जो पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके गोकुल नामक नगर में हजारों गोप कन्याएं रहती थी। हे निष्पाप, उनका मन पहले से ही मेरे स्वरूप में आसक्त था। मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात उन्होंने प्रातःकाल विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया, पूजा की गई, हविष्य चावल का सेवन किया गया और मैंने ही प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। मैंने ही उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया। अतः मार्गशीर्ष में मनुष्यों को विधि पूर्वक अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। इस मास में कथा सुनने और हरि नाम का जाप करने से मन में शांति आती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में भक्ति तथा ज्ञान दोनों का समागम होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की कथा सुनना ही सर्वोत्तम तप है। मार्गशीर्ष मास में कथा श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है।
जो भक्त मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन कथा सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, उनके चरणों में स्थिर हो जाते हैं कि हे नाथ, हे नारायण, आप ही जगत के पालन करता है, संहार करता भी है और करुणा के सागर भी हैं। आपकी महिमा तो अनंत है। आपकी भक्ति ही जीव का सच्चा सौभाग्य है। हम सब आज आपके चरणों में अपनी मन, कर्म और वचन को समर्पित करके आपके चरणों में पड़े हैं। आप हमारा उद्धार करें। आज हम आरंभ करेंगे सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा से। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे प्रथम होती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का था, दूसरा सिर था ही नहीं, दूसरा उनका एक दांत भी टूटा हुआ था। इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह न होने के कारण गणेश जी अत्यंत दुखित रहने लगे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया और इससे इस कार्य में उनकी सहायता करता था उनका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में आते जाते समय मंडप को खराब कर देता, कभी रास्ते को खराब कर देता, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती थी। गणेश जी और मूषक की इन शरारतों से सभी देवतागण अति परेशान हुए। इसलिए एक बार सभी देवतागण मिलकर गणेश जी के पास गए और महादेव जी के पास उनकी शिकायत की, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। इसलिए वह देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं को कहा कि इस समय का हाल तो केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव जी और देवी पार्वती की बात सुनकर सारी देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग देखकर सभी देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियों के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपने दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे। क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई। इस बीच जब कभी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा दिया करती थी, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन गणेश जी को सारी बातें पता चल गई कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लगने पर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी क्रोधित कर पाते इससे पहले ही श्री ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश जी, मेरे दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरे दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए हामी भर दी और फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ ही माता रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ की पूजा भी स्वतः हो जाती है और इनका भी आशीर्वाद आप पर बना रहता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र मास में इसमें दामोदर लीला, गोपिका भक्ति भाव, तुलसी विवाह और गीता का उपदेश, इन सभी चीज़ों का श्रवण करने से मन वचन शुद्ध होते हैं। साथ ही मार्गशीर्ष मास में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का पठन पाठन करना
श्रेष्ठकर माना गया है। उससे हजारों गुना फल पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का स्थान निवास होता है। जय श्री कृष्ण दामोदर, जय गोपाल हरि। आइए अब विष्णु चालीसा और आरती कर लेते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म
परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।